बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो आज का लेक्चर है वो है न्यूमेरिकल है। हमारे पास प्रॉब्लम या मश्की सवालात किसके हैं? सेकंड चैप्टर के हैं। ठीक है, फिज़िक्स का नाइन्थ क्लास के सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल। ठीक है, तो पहला हमारे पास न्यूमेरिकल है, उसकी स्टेटमेंट है हमारे पास कि अगर एक ट्रेन जो है हमारे पास 36 किलोमीटर पर हार्स की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से 10 सेकंड तक चलती रहती है तो उसका फासला मालूम करें। मतलब कि एक ट्रेन मूव करती है, चलती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमारे पास क्या है? 36 किलोमीटर पर हार्स फॉर 10 सेकंड, मतलब कि 10 सेकंड तक। तो फाइंड हमने क्या करना है? उसका डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस से मुराद उसका हमने फासला मालूम करना है, एस मालूम करना है। ठीक है, वो कितना होगा? तो हमने गिवन डाटा लिख लिया। हमारे पास स्पीड उसकी कितनी है? वी हमारे पास कितनी है? 36 किलोमीटर पर हार्स। इसको हमने क्या करना है? हमने क्या करना है? चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो किलोमीटर हमारे पास किसके बराबर होता है? 1000 मीटर के। और पर हार्स का मतलब हार्स नीचे आएगा, मतलब कि घंटा। ठीक है, हार्स। अब नीचे हमने एच नीचे आएगा, तो हमारे पास एच जो होता है हमारे पास 1 हार्स किसके बराबर होता है? मतलब कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 हार्स किसके इक्वल आ जाएगा? 3600 सेकंड के आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 0 से कैंसिल हो गई, 36 से कैंसिल हो गया। ये हमारे पास 10 बच जाएगा, वो हमारे पास क्या आ गया? स्पीड आ गई उसकी। उसके बाद उसने टाइम दिया हुआ, हमारे पास टाइम कितना है? 10 सेकंड। ठीक है, तो वक्त हमारे पास कितना? 10 सेकंड है। फासला मालूम करें, एस डिस्टेंस हमने क्या करना है? मालूम करना है। तो हमने फार्मूला लगाना है, हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है एस इज इक्वल टू वी टी। अब वी की वैल्यू हमने मालूम कर ली है पीछे। ठीक है, अब टाइम भी हमारे पास 10 सेकंड है। अब दोनों की वैल्यू हमने वी की पुट कर दी, टी की पुट कर दी, दोनों का हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 10 हमारे पास कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। और 100 मीटर हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। किसका? एस का। ठीक है, फासले का। फासले का यूनिट एस होता है, इसलिए हमने उसका यूनिट भी लगाना है। ये यूनिट लाजमी है, ये 1 नंबर का होता है। 1 नंबर का गिवन डाटा होता है तकरीबन। ठीक है, 1 नंबर का ये दो और ये हमारे पास सोल्यूशन जो होता है 3, फार्मूले में वैल्यू पुट करनी 4, आंसर का 5 नंबर का ये हमारे पास न्यूमेरिकल आना होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड न्यूमेरिकल है, उसकी हम स्टेटमेंट देखते हैं। क्या है हमारे पास? कि एक ट्रेन रेस्ट की हालत में चलना शुरू करती है। क्या ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब कि जब वो रेस्ट की हालत में चलेगी तो उसकी वी आई जो इब्तदाई वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, रुकी हुई बॉडी की। इट मूव थ्रो 1 किलोमीटर इन 100 सेकंड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब कि जब वो चलना शुरू करती है तो वो 1 किलोमीटर 100 सेकंड में 1 किलोमीटर फासला तय करती है। ठीक है, 100 सेकंड में कितना करती है? 1 किलोमीटर फासला तय करती है। तो एस हमारे पास कितना आ गया? एक किलोमीटर। टाइम हमारे पास कितना आ गया? 100 सेकंड। तो व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट एंड ऑफ 100 सेकंड, मतलब कि 100 सेकंड मुकम्मल होने पर ट्रेन की स्पीड क्या होगी? ठीक है, तो हमारे पास क्या है? गिवन डाटा हमारे पास क्या है कि वी आई 0 है, फासला उसने कितना दिया था? 1 किलोमीटर। मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 होता है, 1000 मीटर आ गया। उसके बाद फासला उसने कितना दिया है? 100 सेकंड। ठीक है, तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी? मतलब कि इब्तदाई तो उसने कहा कि जब वो रेस्ट की हालत में चलेगी, हमें पता है कि जब कोई भी जिस्म रेस्ट में होता है तो उसकी स्पीड जो पहली जो इब्तदाई स्पीड होती है वो क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, तो वी हैव हमने मालूम करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वी एफ का हमने इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट या हरकत की पहली मसावात पढ़ी है, वो होती है वी एफ इज इक्वल टू वी आई जमा ए टी। अब देखें, हमें इधर क्या चाहिए? ए टी। अब इसमें हमारे पास ए है नहीं है, वी आई है, एस है, टी है और वी एफ है। हम ये फार्मूला लगा सकते हैं लेकिन हमारे पास ए की वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमने मालूम करने के लिए क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड यूज़ करेंगे, हरकत की दूसरी मसावात। तो वो हमारे पास दूसरी मसावात क्या है कि एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, यही है ना। तो हमने क्या करना है? यहाँ से ए की वैल्यू मालूम कर लेनी। एस भी हमें दिया हुआ है, कितना है वो? 1000 मीटर है। ठीक है, उसके बाद वी आई इनिशियल कितनी स्पीड थी? 0 थी। टाइम हमारे पास कितना है? 100 सेकंड है, वो पुट कर दिया। प्लस 1/2 ए हमने मालूम करना है, वैसे आ जाएगा। टाइम हमारे पास 100 है और उसका स्क्वायर आ गया। अच्छा, जब ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये सारी रकम क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, ये इधर हमारे पास क्या है? 100 इज इक्वल टू 1/2 ए। ये इसका स्क्वायर जब करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू। यहाँ से हमने क्या मालूम करना है? ए मालूम करना है। ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 2000 हो जाएगा, और ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। हम क्या करेंगे? 3 0 से कैंसिल हो जाएंगे। ये ऊपर 2/10 हमारे पास कितना आ जाएगा? 0.2।
अब ये ए की वैल्यू आ गई 0.2 हमारे पास आ गई ए की वैल्यू, ठीक है। अब ये हमने यूनिट मीटर पर सेकंड क्यों लगाया, क्योंकि एक्सेलरेशन का यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब ए की वैल्यू आ गई, हम अब फार्मूला वो यूज़ कर सकते हैं ना, वी एफ इज इक्वल टू वी आई वाला। तो अब क्या करेंगे कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई जमा ए टी। अब हमारे पास ये ए की वैल्यू आ गई है, ठीक है। वी आई की हमारे पास 0 थी इनिशियल, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई ये वाली। टाइम हमारे पास कितना था, 100, ठीक है, जो दिया था। अब ये वैल्यू इधर पुट कर देंगे, 0 प्लस 0.2 इसकी वैल्यू इधर पुट कर दी, ठीक है। और 100 ये आ गया, ये 0 का 0 प्लस 0 वही यही रकम आ गई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, वी एफ हमारे कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है।